अस्सलाम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स को हम कंटिन्यू किए हुए और आज डिफरेंशिएशन में हम 2.4 एक्सरसाइज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस को पढ़ेंगे कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। एक्चुअली जब हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस की बात करते हैं तो हमें एक पैरामीटर रिक्वायर्ड होता है। इसमें हमारे पास जो x और y वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली जो प्रीवियसली क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि जी क्वेश्चंस हमें प्रोवाइड किए गए हैं, यहाँ पे x और y किसी एक थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्रेस होते हैं। जैसे अभी हम अपने क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे हम 2 क्वेश्चन यहाँ पे आज अटेम्प्ट करने जाते हैं। हम देखेंगे पहले क्वेश्चन में जो x और y है वो इन टर्म्स ऑफ t गिवन है और सेकंड क्वेश्चन में x और y जो है वो इन टर्म्स ऑफ थीटा गिवन है। तो जब भी आपकी इक्वेशंस किसी थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस हों, उन इक्वेशंस को हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं और वो जो थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उन इक्वेशंस में, उस थर्ड वेरिएबल को हम पैरामीटर बोलते हैं। आइए आज हम देखते हैं कि जी हमारे इन क्वेश्चंस में पैरामीटर है क्या और इन पैरामीट्रिक इक्वेशंस को हम चेन रूल यूज करते हुए कैसे जो है वो बड़ी इजीली सिंपलीफाई कर सकते हैं और उनके डेरिवेटिव्स को कर सकते हैं। सो हम अपने क्वेश्चन नंबर जो भी हमारा नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है उसके फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। उसमें गिवन है हमारे पास कि जी आपको जो दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है उनसे आप dy over dx जो है वो फाइंड कीजिए। सो फाइंड dy over dx by of the following parametric equations। सो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम देखें तो x हमारे पास गिवन है, x is equal to theta plus 1 over theta and y गिवन है theta plus 1 means x और y दोनों आपको एक नए वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है, x भी थीटा की फॉर्म में है और y भी थीटा की फॉर्म में। सिंपली हम करेंगे क्या, इन दोनों इक्वेशंस को सिंपल वे से हम डिफरेंशिएट कर देंगे और जो वेरिएबल जो पैरामीटर में इन्वॉल्व है उसी के अकॉर्डिंगली कर देंगे। x में भी थीटा इन्वॉल्व है तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डेरिवेटिव्स हम लेना सीख चुके प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं हमारे, स्पेशली 2.3 में हमने डिटेल से बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़े कि जी आप डेरिवेटिव्स कैसे लेते हैं। सो अब बोथ साइड्स पे d ओवर d थीटा ले लें क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि राइट साइड पे हमारा जो वेरिएबल है वो थीटा है। सो d x ऑलरेडी था तो इट बिकम्स dx ओवर d थीटा एंड राइट पे भी d ओवर d थीटा अप्लाई कर दीजिए सारे के साथ थीटा प्लस 1 ओवर थीटा के साथ। अब लेफ्ट पे तो ये dx ओवर d थीटा एज इट इज चलते जाएंगे, राइट पे अब आप इस डेरिवेटिव के फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दें फर्स्ट टर्म के साथ भी d ओवर d थीटा थीटा के साथ भी है, d ओवर d थीटा 1 ओवर थीटा के साथ भी। 1 ओवर थीटा को मैंने जरा चेंज करके पावर रूल में लिख दिया, थीटा को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये थीटा पावर -1 बन जाएगा। सो अब थीटा का डेरिवेटिव लेना है और 1 ओवर थीटा को थीटा इनवर्स मैंने लिख दिया, अब थीटा इनवर्स का डेरिवेटिव लेना। अब जिस वेरिएबल के अकॉर्डिंगली आप डेरिवेटिव ले रहे हो वो डेरिवेटिव 1 हो जाता है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि x का वेरिएबल x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 है, तो सेम थीटा का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे और विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे तो वो भी हमारे पास 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा, हम इस पावर को पहले ले आएंगे -1 को और होल पावर जो -1 थी उसमें से एक कम कर देंगे -1 कर देंगे। सो -1 पहले और इसकी पावर जो -1 थी उसमें से एक -1 कर दिया, जो रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के उनके अकॉर्डिंगली। तो ये तो 1 एज इट इज, ये माइनस प्लस माइनस और ये थीटा की पावर -1 और -1 -2 होगी। नेगेटिव पावर्स हो तो आप उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो ये जो थीटा -2 है इसको हम लिख देते हैं 1 ओवर थीटा स्क्वायर। अब फ्रैक्शंस हैं, जब भी फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हो तो आप एलसीएम ले लेते हैं। हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे थीटा स्क्वायर, सो थीटा स्क्वायर 1 टाइम्स थीटा स्क्वायर -1। अब यहाँ पे dx ओवर d थीटा हमने कैलकुलेट किया, लेकिन इस क्वेश्चन में लास्ट में हम चेन रूल में जाके देखेंगे कि हमें dx ओवर d थीटा रिक्वायर्ड नहीं होगा, हमें चाहिए होगा d थीटा ओवर dx। तो यहाँ पे हम इसको इन्वर्ट कर लेते हैं, दोनों तरफ इसके रेसिप्रोकल्स ले लेते हैं। dx ओवर d थीटा को लिख देंगे d थीटा ओवर dx, इधर टर्म्स उल्टी करके लिखेंगे तो राइट साइड पे उल्टी करके लिख देंगे, थीटा स्क्वायर ऊपर और थीटा स्क्वायर -1 नीचे। तो ये हमारी जो पहली इक्वेशन x इन टर्म्स ऑफ थीटा दी हुई थी उसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा और लास्ट में उसका रेसिप्रोकल लिख दिया। अब दूसरी इक्वेशन की तरफ आते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1। इसको भी आप डिफरेंशिएट करते हैं, y भी वेरिएबल है थीटा का तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। लेफ्ट पे भी dy ओवर d थीटा और राइट पे भी d ओवर d थीटा ऑफ थीटा प्लस 1। अब राइट पे भी इस
ऑपरेटर को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डी ओवर डी थीटा थीटा से भी एंड डी ओवर डी थीटा 1 के साथ। थीटा का थीटा के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव 1 और 1 चूंकि कांस्टेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है और कांस्टेंट्स का डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं कि 0 होता है, तो थीटा के अकॉर्डिंगली 1 का डेरिवेटिव 0, सो 1 + 0 = 1। सो दोनों जो गिवन इक्वेशंस थी, जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस थी, उनके हमने डेरिवेटिव्स उस पैरामीटर थीटा के अकॉर्डिंगली मालूम कर लीजिए। लेकिन टारगेट हमारा क्या है? टारगेट तो था कि जी फाइंड dy/dx। अब इस dy/dx को मालूम करने के लिए हम चेन रूल यूज करेंगे। सो नाउ बाय यूजिंग चेन रूल हमें चाहिए dy/dx, तो dy वाली टर्म हमें यहाँ पे न्यूमरेटर में ऊपर चाहिए, तो इस dy वाले फैक्टर को एज इट इज हम अप्लाई कर देते हैं, तो dy/dθ एज इट इज मल्टीप्लाई बाय, अब हमें dx नीचे चाहिए, तो जो डायरेक्टली हमने कैलकुलेट किया था तो उसमें तो dx ऊपर था, इसलिए हमने उसका रेसिप्रोकल ले लिया था, उसको उल्टा करके लिखा था dθ/dx। सो ये चेन रूल से आप लिखें तो dy/dx लिखे जाएंगे dy/dθ मल्टीप्लाई बाय dθ/dx। ये दोनों टर्म्स हम मालूम कर चुके हैं। dy/dθ के हमने इक्वेशन 2 से निकाला वो 1 है, और dθ/dx की हमने वो फर्स्ट इक्वेशन में निकाला हुआ है, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं θ² - 1। अगर यहाँ पे कोई कैलकुलेशंस हो रही हो तो आप परफॉर्म कर लें, अदरवाइज आप इसको एज इट इज 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास θ² - 1। सो बड़े सिंपल वे से हमने जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई थी उनका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। कैसे? उनको पहले अलग से उस पैरामीटर के अकॉर्डिंगली हमने डिफरेंशिएट किया दोनों इक्वेशंस को, फिर चेन रूल लगा के वो जो डिफरेंशिएशन आई हुई थी हमारी उनकी वैल्यूज पुट की और उसको सिंपलीफाई करके हमने dy/dx मालूम किया। वो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे क्वेरीज में यहाँ पे